अगली बात कही दया। दीनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर दया कीजिए। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण है तब तक जीव के ऊपर दया बना के रखिए। एक दिन इस ग्रंथ में वर्णन आया है, जो मांसाहारी हैं वो कभी दयावान नहीं हो सकते। जो पशुओं को मारते हैं उनके हृदय में, कलेजे में कहीं दया नाम की चीज हो ही नहीं सकती, वो तो बड़े कर्कश हैं। जीव के प्राणों को भी कुछ समझिए, जीव को मारिए मत, उसे खत्म मत कीजिए। कल रात्रि को हमने एक और भूमि पूजन कर दिया, पता नहीं क्या सूझी है हमें, दिन में टाइम नहीं मिला, रात को 7, सवा 7 बजे एक भूमि पूजन किया। कैमरे वाले भाई लोग तो नहीं थे मेरे पास वहां, और आप सुनकर के हैरान होंगे काय के लिए भूमि पूजन कर दिया है। सुन के भी आपको आश्चर्य लगेगा। आपको ध्यान है कि हमने अधिक मास में आपसे एक सेवा ली थी, 31-32 दान में एक सेवा ली थी। वो सेवा ये थी कि वहां बगल में जमुना जी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और वहां हजारों नील गाय रहती हैं। ये मर्डर करने वाले हिंसक लोग मार मूर के, काट पीट कर उनको भूंज भूंज के खा जाते हैं। बिजली का तार लगा देंगे, उठ पटांग और पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। ये हत्या देखी, क्योंकि उन्होंने अपनी फसल वो ही है। चलो ठीक है, तुम डंडा से भगा दो, अपने खेत की रखवाली करो, तुम बिजली का तार लगा के उसे मार दो, वो तो ठीक नहीं है। तो लगभग 10 बीघा पक्की जमीन में 30 बीघा हो गई, और नील गायों के लिए बरसी बो दी है, आराम से चकाचक खाती हैं। हम गौशाला के लिए मोल खरीदते हैं, और खेत में बोई हुई बरसी नील गाय खाती है। चाहे हमें पागल समझ लो, चाहे सो समझ लो। हाँ, जो यहां से बोला जा रहा है वही सही है। 30 बीघा खेत में बरसी नील गाय के लिए, और गौशाला के लिए उसमें से एक कनका नहीं, पूरा का पूरा खरीद करके, ट्रैक्टर खरीद के लाया जाता है। आसपास के गांव के लोग भी सोचते हैं कि आदमी बड़ा पागल है। पागल तो हूं, लेकिन अभी कपड़े नहीं फाड़ रहा हूं। कपड़े फाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-आध हजार नील गायों के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था, उनको कैद में नहीं रखना है। सर्दी इतनी है, दिन में आराम से चाहे जहां घूमे, और रात को वहां उस छत के नीचे आराम से रहें। क्योंकि घरेलू जीव को अपने प्रकोष्ठ में रखना, वो तो गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि एक ऐसी सुंदर छत का निर्माण हो, और वो अपने आप ही वहां पर दिन में चाहे जहां घूमे, चाहे जहां खावे, लेकिन रात्रि में सर्दी से बचने के लिए वहीं पानी पिए, खेत में आराम से चरे, और वहीं आकर के रहे। अब मेरा तो मन ये है कि सिकरी जितनी बंदरियां बंदर हैं सबको स्वेटर पहना दे। हाँ, आप सुनकर के हैरान होंगे, जहां मैं रुकता हूं वो थोड़ा नीचे की ऊपर की मंजिल पर है, तो पीछे से खिड़कियां टूट गई है। इतना टाइम नहीं मिल पाया उसको लगा देते, तो मेरी कोठरिया थोड़ी अलग है। उसके आगे एक बरामदा है, वो चारों तरफ से बंद है, उसमें गर्मी रहती है, उसमें सर्दी नहीं लगती। दिन में ये बच्चे फोन वहीं सुनते हैं। आप सुनकर के हैरान होंगे, कल की रात को, हाँ कल की रात को 150 बंदर था उस कच्छ में। रात को ये मुकुंद धोखे से चला गया 1:30-2 बजे, मुझे बोलता है महाराज जी मैंने तो जीवन में इतने बंदर नहीं देखे, पता नहीं कहां से आ गए। वो पूरा आनंद, पूरा का पूरा टांगे पसार करके सो रहे थे उस हॉल में। सर्दी सबको लगती है, तो मन तो करता है ना जाने पता नहीं क्या क्या ना कर दें। और जीवन भी ऐसे इन कार्यों से जुड़ गया है।
बड़ा सुकून होता है, बड़ा उत्साह होता है, और उनके लिए खुली छूट है, सब कुछ उन्हीं का है। मेरे कमरे में 100 चूहा तो होंगे, पक्के होंगे, गारंटी से 100 तो होंगे। अचंभे की बात है, ना किताब काटते ना कपड़ा काटते, हुड़दंगा खेल रहे होंगे इस समय, वहां पूरी कबड्डी हो रही होगी उनकी, और मेरे पहुंचते ही एक नजर नहीं आता, पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं। और अचक से कमरा खोल के अचक से देखना, मीटिंग लगी होगी, एक कथा कह रहा होगा, 20 सुन रहे होंगे, फुल आनंद। कटोरी में पंचामृत बच जाता है, कोई चीनी चाट रहा है, कोई शहद चाट रहा है, उसमें खूब आनंद ले रहे हैं। मैंने कहा बहा प्रकृति। 3-4 बिलैया भी आ गई हैं कहीं से। देखिए, सुनिए, आनंद की बात यह है कि बिल्ली को देख के चूहे भागते नहीं, और बिल्ली उन पर झपट्टा नहीं मारती। नहीं, चूहा और बिल्ली का कितना बड़ा बैर है, ये यहां से बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है। इसलिए मैं भगवान के ऊपर भरोसा बहुत रखता हूं, ये सब चीजें देख करके। चाहे मुझे पागल कह लो, चाहे बुद्धिमान कह लो, चाहे सो कह लो, ये तो मैंने अपनी आंखों से नजारा देखा है कि बिल्ली को देख के चूहे नहीं भागते, और बिल्ली चूहों को मारती नहीं। वो बिल्ली चूहों को मारेगी काहे के लिए? उसको आश्रम में चकाचक इतना खाने को मिल रहा है। आप जो भी प्रसाद लेकर के जाते हैं, जहां मैं बैठता हूं, वो सब वहीं रहता है। वो तो बिल्ली का मुंह मौका लग जाए तो बिल्ली मुंह मार दे, बंदर का मौका लग जाए तो वो अपना, वो तो चकाचक उनको मिल रहा है चारों तरफ से, चारों तरफ से। हमें कोई बच्चे बता रहे थे कि इसमें 50 कुतरे थे रात को, इसमें इस फील्ड में, वो गेट के नीचे से। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब अपनी ठंड बचा रहे हैं, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। ये इंसान तो कहीं न कहीं हाथ फैला के अपनी व्यवस्था कर ही लेगा, लेकिन तुलसी वन आश्रम प्रकृति के इन जीवों की भी सेवा में लगा है, ये उसकी कृपा है, तो उसके बिना संभव नहीं। मेरी बड़ी श्रद्धा है इनके प्रति। तुम इनकी सुनोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा, और इसमें घटता कुछ भी नहीं है। वो लगता है, आज मेरे साथ कई महात्मा थे, दंदरुआ वाले महाराज जी थे, छोटे महाराज जी, हम आज 10-20 लोग थे बंदरों की सेवा में, और भी काफी लोग थे। आश्चर्य कर रहे थे, अचम्मा का, ये बंदर के पास वो इतने नजदीकी से, इतने करीबी से, और बंदर इनका चश्मा क्यों नहीं उतार रहा है, बंदर इन पर झपट्टा क्यों नहीं मार रहा है। 10-5 बंदर ऊपर खोपरिया पर चढ़ करके, और वो परात रोटियों की खींच रहे थे। इतना प्रेम करते हैं वो, इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह खानदानियों ने तो कभी नहीं किया जितना ये करते हैं। हाँ, ये देखो, ये आज की तस्वीर है, इनके हाथ में लगी हुई रोटी, पूरा आनंद इनकी मेहरबानी से ही तो सब हो रहा है। बहुत आनंद हो रहा है। ये भुना हुआ चना, इंसान तरसते होंगे इसके लिए, लेकिन हमारे ये हनुमान के सेवक तो नहीं तरसते बिल्कुल। और हम एक बात और सुन लीजिए, हम वहां से इनको खिला खिला करके तब चलते हैं जब लास्ट की 2 परात पड़ी रह जाएं और उसको ये देखें भी नहीं। इनका इतना पेट भर जाए तब तो चलते हैं, और एक जगह नहीं 4-6 जगह जाते हैं डेली। गाड़ा भर के जाता है पूरा, पूरा आनंद। देखो, ये सामने फैला दिए चने, जब तक ये खाते रहेंगे और खाते खाते ये एकाध तपेला पड़ा न रह जाए तब तक तो चलते ही नहीं वहां से। बहुत आनंद में, बहुत खुशी में। अब तो और भक्त और भी, आप दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियों में सामान लेके आते हैं और आप बंदरों की सेवा कर रहे हैं। और ये प्रमाणित बात है, ये बंदरों की जो सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा में से सेवा है। लड़का बच्चे कुआरे नहीं रहेंगे, सबके विवाह होंगे टाइम पर। हाँ जी, अच्छी अच्छी बहुएं आएंगी घर में। तो हमने ये बात कभी बोल दी थी 2-1 महीने पहले। अब तो दिल्ली की जितनी सेठ और सेठानियां आवे, वो सिगरी गाड़ी में भरे केला, भर बिस्कुट। चलो बहुत बढ़िया है। ये बंदर तो लॉकडाउन से भी पहले थे वृंदावन में,
थे ना, पहले भी थे, लेकिन दास का भाग्य है कि चलो लोग समर्पित तो हुए हैं इन सेवाओं में।